जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। लगता है आजकल राजनीति में एक दूसरे पर गंदी टिप्पणी करना एक फैशन सा बनता जा रहा है और इसमें महिला नेताओं को सबसे ज्यादा टारगेट करने के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का मामला थमा नहीं था कि यूपी में योगी सरकार के एक मंत्री और समाजवादी पार्टी की बाकी विधायक पल्लवी पटेल के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वह निचले स्तर पर आ गई है और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल यूपी में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में विभाग के अध्यक्ष पद पर पदोन्नति में घोटाले को राजबहादुर पटेल ने उजागर किया था, जो आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी हैं और उनके विभाग में शिक्षक हैं। पल्लवी पटेल ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल इस बात पर राजबहादुर का उत्पीड़न कर रहे हैं। राजबहादुर शुरू से ही पदोन्नति के लिए हुई डीपीसी पर आपत्ति कर रहे हैं और घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर इनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। पर अब इनके परिवार को भी धमकी दी जा रही है। यही नहीं, पल्लवी ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री ने तो हद कर दी और 1 जनवरी को राजबहादुर को कारण बताओ नोटिस देते हुए ट्रांसफर तक कर दिया गया। अब एक तरफ आशीष ने पल्लवी का नाम लिए बना कहना शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। वह कुछ लोगों के इशारे पर मेरे खिलाफ बोल रही है। धीरे धीरे सभी षड्यंत्रकारी एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया। मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर न करें। मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। पर इस पर पल्लवी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने भी कह दिया कि अपने आप को सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंशज कहने वाली आशीष तो पटेलों के इतिहास के जयचंद है। अगर कोई लौह पुरुष का असली वंशज है तो वह राजबहादुर पटेल है, जिन्होंने प्रताड़ित होने के बावजूद भी लूट खसोट के खिलाफ आवाज जारी रखी हुई है। पल्लवी ने धमकी भी दे दी है और कहा कि इसे पटेल समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्री के घोटाले को उजागर करने वाले पटेल समाज के व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं रुका तो उनके नेतृत्व में कुर्मी समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे। पर यह तो सच है कि पिछले कुछ सालों में राजनीति का स्तर एकदम लोअर स्तर पर आ गया है और नेता जब भी गुस्से में होते हैं तो सारी मर्यादाएं लांघ लेते हैं। फर्क यही है, महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठती है और आदमी की ईमानदारी पर। अनुजन रोहत की आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।